नए रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए आज सुबह से ही हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता सुबह से मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे थे, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि काफी चर्चा में भी है इन दिनों, वो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी के हनुमान मंदिर पहुंचे, तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की भी तस्वीरें सामने आईं। भोपाल के गुफा मंदिर में वो पूजा करने पहुंचे थे। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर के सुप्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज को मिला के 4,359 दिन, 4,399 डेज, ये भारत की अब तक का सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री दायित्व में रह के देशवासियों के लिए समर्पित होकर सेवा करने का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त है, अनुयायी है। उनकी सामाजिक जीवन प्रधानमंत्री जी होने के अनेक साल पहले से अहमदाबाद की श्री जगन्नाथ मंदिर से ही शुरू हुई थी। आज हमारी सौभाग्य, हम महाप्रभु के शरण में आके प्रधानमंत्री जी की दीर्घ जीवन का कामना करते हैं। और वैसे एक और रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये जलवा जो है ये सिर्फ भारत तक ही नहीं है, दुनिया में ये जलवा नजर आता है। अभिज्ञान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, जिस बात का जिक्र रामकृपाल जी की तरफ से किया गया कि भाई समाजवादी आइडियोलॉजी को अपने ऊपर चस्पा नहीं होने दिया गया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सफलता सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर ही गढ़ी जा सकती है, या फिर जिस समाजवाद का भी जिक्र हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज में भी कहीं ना कहीं नजर आता है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद? बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं रामकृपाल जी की इजाज़त से एक एक्सटेंशन लूँगा, क्योंकि मैं बहुत समय से चाह रहा था कि ये चर्चा हो जब भी नरेंद्र मोदी, और मैंने विदेशों में ऑक्सफोर्ड वगैरह में बहुत इस पर अपनी बात रखी है जी। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की तो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, ठीक है, और कोई नई बात नहीं थी। मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि जब नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से वेलफेयर स्कीम्स के जरिए जुड़ने का अपना नीतिगत निर्णय सामने लाया, तो वो एक नए किस्म के समाजवाद का मॉडल था। उन्होंने ये बात कही नहीं, ना कोई आलोचना की समाजवाद की, लेकिन लोगों तक पहुंचना, गरीब जनता तक पहुंचना, 80 करोड़ लोगों के लिए इंश्योर करना कि उनको जीवन में हर दिन का राशन मिले, ये सब भी तो समाजवादी है। तो उन्होंने अपने मॉडल से एक, कहते हैं ना जिसे हम लोग अंग्रेजी में आउटरीच प्रोग्राम, तो उन्होंने अपने तरीके से उस आउटरीच, लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रम को बनाया। और आप सब तरह की आलोचना होती है, उसके लिए कोई
फिक्र की बात नहीं है कि साहब डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की आलोचना होती है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर थी कि मोदी का थ्रस्ट था टू रीच आउट, जितनी दूर तक हम जा सकते हैं, टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग एज दे से इन इंग्लिश, कि आखिरी व्यक्ति जो कड़ी में जुड़ा है उस तक हम जा सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। और ये चीज मुझे पिछले कुछ सालों में खास तौर पर बहुत यूनिक नजर आई, जिसने मोदी और बीजेपी को राज्यों में भी मदद की और नेचुरली उनको सेंटर की राजनीति में भी मदद की। तो ये एक नया किस्म का मॉडल था जो मेरे हिसाब से आगे जरूर फॉलो होना चाहिए, और पॉजिटिव तरीके से देखकर सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये पेटेंट है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का।